मेरा नाम विकास है और मैं सुल्तानपुर लोधी से आया हूँ। मैं रहने वाला बिहार का हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ कैसे मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया और कैसे मुझे दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। मेरे गवाही ये है, जो दुष्ट आत्मा हमें बहुत तंग कर रहे थे, सपने में आते थे और कई तरह की बात भी मन में डालते थे। बहुत तरह की बात, कभी हमें एक बार छत पे से भी, लेंटर पर से भी गिरा दिया था, दूसरी मंजिल से। जैसे हम सोते थे तो हमें डराने लगता था, जैसे हम कहीं भी बैठते थे तो दुष्ट आत्मा नज़र आते थे, लगता था मेरे पीछे कोई आ गया। जैसे भी देखते थे तो किसी को नहीं देखते थे, डर लगने लगता था। फिर हम डर के भागे जाते थे, किसी जहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा रहता था वहाँ पे जाते थे, जो कि हमें सहारा मिले। लेकिन कुछ भी उससे नहीं होता, ज़्यादा होते जा रहा था। फिर हम घर चले गए। जब बिहार गए तो दशहरा के टाइम जब आए तो हमें बहुत परेशान करने लगा। हम नहीं खाते थे, 10-15 रोज़ नहीं खाए, नहीं पिए, कुछ भी नहीं किए। मुझे लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा, क्योंकि हम जहाँ भी खड़ा होते थे, बैठते थे तो हमारे गला दबाने लगता था। कई तरह की बात लगता था, मैं गिर गया, जैसे छत पर से गिर गया। कई तरह की बात देखने लगते थे, सपने में आने लगते थे। मैं इससे आज़ाद पाने के लिए बहुत जगह गया, हर एक डॉक्टरों को दिखाया, हर एक ओझा को भी दिखाया, हर एक जगह गए, लेकिन बहुत जगह गए, लेकिन कहीं इसका इलाज नहीं मिला। कहीं कोई नहीं बोला, जो कि सभी बोलता था ठीक हो जाओगे, लेकिन 2-3 दिन ठीक होने के बाद फिर वैसे ही हमको ज़्यादा परेशानी बढ़ जाता था। और हम जो आता था पैसे, जो भी ओझा आता था पैसे लेकर जाता था। और इस दुष्ट आत्मा ने हमें बहुत कर्ज में डुबा दिया था, क्योंकि हमें काम करने नहीं देते थे। जब हम आते थे ना तो फिर तुरंत वो लौट के चला जाते थे, महीने नहीं लगते थे, 2 महीने चला जाते थे। और जो कमाते थे डॉक्टर को पैसा दे करके हम चला जाते थे। हमें बहुत कर्ज में डाल दिया, 80-90 हज़ार के रुपए कर्ज में डाल दिया, जो कि हर एक बीमारियों में पैसा गया था। और हर एक जो ओझा है वो ले गया था पैसा, लेकिन ठीक हम नहीं हुए। फिर हमें निराश हो गए, जो अब नहीं ठीक होंगे, हम मर जाएंगे। फिर मैं सोच लिया, जो कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं, उम्मीद नहीं था मैं बचूंगा। जो कि मैं सोचा जो अब मैं मर जाऊंगा, अब कोई नहीं है, और जो भी मुझे बचाएगा, मैं जो कहेगा वो करेंगे। लेकिन हमें कोई बचा भी ले तो कोई नहीं बचाने वाला था मुझे। फिर हमें कई आदमी ने बताया, हमें खोजेवाल चर्च के बारे में बताए। फिर हम यहाँ पे आए, फिर हमें उनको सभी दुख तकलीफ़ जो हमारे पास समस्या थे उन्हें बताए। फिर उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, हमने प्रार्थना को रिसीव की। बस हम अभी बिल्कुल ठीक है। मेरे खांसी भी ठीक है, जो 2 साल से नहीं छोड़ रहे थे वो अभी पूरा बिल्कुल खांसी भी ठीक है। मैं ऐसे चंगाई के लिए प्रभु यीशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से करता हूँ। और हम खोजेवाल चर्च के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। पास्टर साहब जी, उन्हें भी धन्यवाद करते हैं। अब मैं मर जाऊँगा, लेकिन यीशु मसीह को हम कभी नहीं छोड़ूंगा। जब मरेंगे तो यीशु मसीह के नाम में, और जिएंगे तो यीशु मसीह के नाम में। जितने भी मेरे गवाही को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी भी दुखी हो, चाहे बीमार हो, किसी भी लाचार हो, दुष्ट आत्मा से परेशान हो, और खोजेवाल चर्च में आए और आपके लिए यहाँ पे प्रार्थना की जाएगी। प्रार्थना के बाद आप भी चंगे किए जाएंगे, जैसे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी गवाही अच्छी लगी है तो इस गवाही को दूसरे लोगों के पास भी भेजें, ताकि वो भी आज़ाद हो सके अपने दुष्ट आत्मा के बंधनों से। एक राजे दी गल नु सुनदे हां। Come, let us listen to the story of इत्थे 2 राजे दी गल हो रही है। It's being talked of about 2 एक kings, धरती दा राजा है, a king of the earth, अते एक स्वर्ग दा राजा है। and one is the king of the heaven, अते स्वर्ग दा राजा है यीशु मसीह। and the king of the heaven is Jesus, आज तुसी किहदे नाम विच इत्थे इकट्ठे होए हो? in whose name you are gathered together. जेड़ा राजियां दा राजा है, He is the king of the kings, जेड़ा प्रभुआं दा प्रभु है, He is the Lord of the lords, अते जेड़ा स्वर्ग दा राजा है, He is the king of the heaven. द ओपन डोर चर्च खोजेवाल ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ
ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਓ। परमेश्वर की एक योजना है, God has a will, क्योंकि उसने यीशु ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ for He has sent Jesus, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਹੈ and He died for you, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ He rose for you, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। and He is the light today. ਦ ਓਪਨ ਡੋਰ ਚਰਚ ਖੋਜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦ ਓਪਨ ਡੋਰ ਚਰਚ ਖੋਜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਡੋਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਓ। ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਟੀਐਮ, ਫੋਨਪੇ ਤੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 01822 516 777।